हेलो 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 हेलो। आपके सामने हेलो अल्केन एंड हेलोरीन का क्वेश्चन 70 मार्क्स का एक पेपर के साथ मैं लेकर प्रेजेंट हो रहा हूं। आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं। ज्यादा बोलते हुए नहीं, क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर देखते हैं। आइए समय को देखते हुए फास्ट काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क्ड विथ ये एस्टेरिस्क इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ए बी सी, ये ए बी सी, ये तीन हमारे कायरल है। ठीक है, एसिमेट्रिक है, जिसमें कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उनको एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए देखिए देखिए, सोचिए। क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। Which of the following species attack the benzene ring in this reaction? बताइए कौन सा आंसर होगा? Cl+ होगा। B, आंसर विल बी B। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन कौन सा? ये जो रिएक्शन आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, कौन सा रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन आपको जो दिख रहा है, ये रिमर-टीमन रिएक्शन है। रिमर-टीमन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द रिएक्शन ऑफ टोल्यूनि विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट इज। पहला है बेंजाइल क्लोराइड, दूसरा है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, पी क्लोरोबेंजीन, मिक्सचर ऑफ बी एंड सी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया डी। ये डी, मिक्सचर ऑफ बी एंड सी, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और पैराक्लोरोबेंजीन, दोनों बनेगा, दोनों बनेगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर? व्हाट इज क्यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन? बेंजीन है, Cl2 FeCl3 है, P है सोडियम और ये ईथर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सी, डाइफेनाइल। आपने पढ़ा होगा ना, क्लोरोबेंजीन बनेगा और क्लोरोबेंजीन से फिटिक रिएक्शन, तो ये डाइफेनाइल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा होगा? इसमें A B C D आपके सामने दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर हो गया बी आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, टॉपिक एक बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द रिएक्शन? कौन सा इसमें आंसर करेक्ट है? 4 चॉइस में आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए आंसर। ए इज मेजर प्रोडक्ट एंड बी इज माइनर प्रोडक्ट। अल्कोहलिक के समझ में आ रहा है ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। बीटा और बीटा के साथ जो सेट-जेफ रूल होता है, सेट-जेफ रूल, तो सेट-जेफ रूल को देखना होता है, जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा होता है डबल बॉन्ड के। डबल बॉन्ड देखिए, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल, इधर केवल वन साइडेड है। तो जिधर डबल बॉन्ड के साइड दोनों ओर अल्काइल ग्रुप होती है ज्यादा, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाती है। तो 7 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड are practically inert to substitution by SN2 mechanism because of। बताइए कौन सा आंसर होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, मैच कीजिए, पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, आप खुद कीजिए, मैं सीधे आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा। 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 का सी। आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है, मैं आंसर दे रहा हूं इसलिए।
इस तरह से टाइम ज्यादा लगेगा पढ़ेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का ए, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, 12 का कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, डी। क्वेश्चन नंबर 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13, 13 का ए, 13 का ए हो जाएगा, ए हो गया। 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14 का ए, 14 का ए। अब आइए एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में आइए, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 का ए, 16 का सी, 17 का ए, 18 का बी, बी, 18 का बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 से आपको सेक्शन बी आ गए और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 19 का कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromo-butane फॉर्म्स ऑप्टिकली इनएक्टिव ब्यूटेन 2-ol, ये व्हाई, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहां पर देखिए, एक्चुअली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट इन SN1 मैकेनिज्म, जो अल्कोहल होता है OH कैन अटैक कार्बोकैटायन इक्वली फ्रॉम बोथ साइड, रिजल्ट इन क्या हो जाएगा? रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर। तो इस कारण रेसमिक मिक्सचर हो गया, कैंसल आउट ईच अदर, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी कहे जाते हैं। ओके ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों के बाद दोनों चीजें आपने समझ लिया। प्लेनर कार्बोकैटायन बनता है हमारे इंटरमीडिएट इन SN1 मैकेनिज्म में, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। जो OH कैन अटैक कार्बोकैटायन इक्वली फ्रॉम बोथ साइड विथ रिजल्ट इन रेसमिक मिक्सचर। एक्टिव में आपको मालूम है, ऑप्टिकली एक्टिव में जिसमें डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों बन जाता है इसमें, ठीक है। ये 2-bromo कायरल कार्बन है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव किए हुए हैं, इसलिए है कि रेसमिक मिक्सचर बनता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, 20 सिंपल है, ये मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय KOH, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20, तो CH3CHCl CH2CH3 ये हो जाएगा, क्योंकि ये हैलोजन जिस कार्बन पे है, तो आप देखिए वो कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, दैट इज 2 डिग्री, द आंसर विल बी 2 डिग्री, ये वाली आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 का बी, राइट। तो ये ए हो गया, ए का आंसर ये बताया। बी, इसमें आपको बताना है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद CH3ONA, राइट, 4-नाइट्रोबेंजीन। तो ये क्या हो जाएगा? जिसमें -I इफेक्ट ज्यादा है वो सबसे ज्यादा होगा, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ये सबसे ज्यादा होगा, इससे कम 2,4 डाइनाइट्रो होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा, फिर ग्रेटर देन दिस, फिर दिस, तो ये हो गया। इस तरह से ऑर्डर में आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन एलाइल क्लोराइड, व्हाई? लेस रिएक्टिव, विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन एलाइल क्लोराइड, तो ड्यू टू रेजोनेंस इन विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड में क्या है? रेजोनेंस है। एलाइल में, विनाइल क्लोराइड में क्या है? रेजोनेंस है, जिसमें कार्बन कोलिन बॉन्ड्स होता है, गेट डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड बिकम्स स्टेबल, रेजोनेंस का। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ इज क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट क्लोरीनेशन और डाइल्यूटेशन मेथड? तो देखो, बेंजीन को डायरेक्ट क्लोरीनेशन कराते हो FeCl3 में, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, HCl बाहर निकल जाता है, राइट। और डाइएजोटाइजेशन मेथड क्या है? जब एनिलीन को हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाते हैं और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से CO2H2 के प्रेजेंस में हैलो एरीन बन जाता है, एराइल हैलाइड बन जाता है,
तो इसको हम डाइसब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जो बेंजीन डाइज़ोनियम कोलाइड बन गया, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड बन गया, वही डाइसब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। सैंडमेयर रिएक्शन एक तरह से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाई डू हैलोअल्केन्स undergo nucleophilic substitution whereas haloarine undergo electrophilic substitution reaction। ठीक है, तो 23 में आपको समझ में आ रहा होगा, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ हैलाइड एटम कार्बन CX bond is polar in haloalkane and carbon atom becomes slightly positive and is easily attacked by nucleophilic reagent। यानी while in haloarine, तो हेलोरिन में क्या होता है बेटा, हेलोरिन में ड्यू टू रेजोनेंस, तो आप हेलोरिन को भी डायरेक्ट कर सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस। व्हाइल इन हेलोरिन ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन एटम्स एक्चुअली बिकम स्लाइटली नेगेटिव एंड अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। दोनों समझ में आ गया। एक तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द हैलाइड एटम CX बॉन्ड इज पोलर इन हेलोअल्केन एंड कार्बन एटम बिकम स्लाइटली पॉजिटिव and is easily attacked by nucleophilic reagent। तो ये क्या हो गया, हेलोरिन ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन एटम बिकम स्लाइटली नेगेटिव अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो ये आपने देखा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का आंसर इजीली देख सकते हैं, मैंने कुछ आंसर आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया और बाकी आप आंसर देख सकते हैं। ओके, बाय टू ऑल।